दोस्तों नमस्कार। एयर स्टडी आईएएस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे दिल्ली के बारे में। दोस्तों, दिल्ली हमारी देश की राजधानी, भारत के राजनीति का केंद्र है। यमुना नदी के तट पर स्थित यह शहर अपने हजारों सालों के इतिहास में कई राजवंशों का इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर और राजधानी रहा है। जिस तरह रोमन सभ्यता के लिए रोम इम्पोर्टेंट रहा, उसी तरह भारतीय सभ्यता में दिल्ली एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली को ग्रेव ऑफ मैनी एम्पायर्स एंड नर्सरी ऑफ अ रिपब्लिक कहा था। दिल्ली शहर भारत के इतिहास का प्रतीक है। यहाँ कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन की कहानियां सुनाई देती है। इस शहर ने अनगिनत संस्कृतियों को धारण करने की क्षमता दिखाई है और इसके बावजूद अपनी खुद की पहचान बनाए हुए हैं। प्राचीन कहावत है, ही हु रूल्स दिल्ली रूल्स इंडिया, यानी जो भी दिल्ली पर राज करेगा वही सारे भारत का शासक होगा। दिल्ली में सबसे प्राचीन ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में हमें महाभारत से पता चलता है। कुरु साम्राज्य के राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली शहर में बताई जाती है। इंद्रप्रस्थ से लेकर नई दिल्ली के सफर में इस शहर ने कई डायनास्टीज के राइज और फॉल देखे हैं। हिस्टोरियंस की माने तो दिल्ली में 7 शहर बसते हैं जो अलग अलग साम्राज्यों के किले के आसपास स्थापित हुए। इन किलों की अवशेष आज भी हमको दिल्ली में देखने को मिलते हैं। न्यू दिल्ली को मिला दें तो कुल मिलकर 8 शहर बताई जाती हैं। आज की इस कहानी में हम आपको इसी 7 शहरों की सफर कराएंगे। दिल्ली की ये लंबी दास्तां शुरू होती है 1060 AD से, जब तोमर साम्राज्य के राजा अनंगपाल तोमर ने अपनी राजधानी लालकोट में स्थापित की। रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो यहीं से दिल्ली में किलेबंदी की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कैसे ये लालकोट दिल्ली की पहली शहर बनने वाली थी। तोमरों के बारे में हमें जानकारी इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि तोमर साम्राज्य की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंदर फ्यूडेटरी या जागीरदार के रूप में हुई। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद 10वीं शताब्दी में तोमरों ने आज की दिल्ली में एक स्वतंत्र राजतंत्र का स्थापना किया। लेजेंड्स के मुताबिक तोमर डायनास्टी 36 राजपूत साम्राज्यों में एक थी। दिल्ली में पहली बार सुरक्षा के लिए एक किला या दुर्ग बनाया गया जिसे लालकोट नाम दिया गया। 1179 में तोमरों को शाकंभरी के चाहमनाहों ने डिस्प्लेस किया जब पृथ्वीराज द थर्ड राजा बने और आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लालकोट के किले का विस्तार किया और यहीं पे दिल्ली की पहली शहर बनी। आगे चलकर 16वीं शताब्दी में मुगल राज दरबार के इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग को किला राय पिथौरा का नाम दिया, जिसका मतलब था पृथ्वीराज का किला। पृथ्वीराज ने अपने शासन के दौरान लगातार मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ प्रतिरोध किया। इस फोर्ट सिटी के अवशेष आज भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के आसपास देखने को मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि तोमर और चौहानों ने शासन के दौरान इस इलाके में
27 हिंदू मंदिर बनाए गए थे जो कि आर्किटेक्चर में अतुलनीय थे। दिल्ली का फेमस आयरन पिलर तोमर साम्राज्य के राजा अनंगपाल ने उदयगिरी से लाकर इधर सेटअप किया था। दिल्ली के इस पहले बसे हुए शहर की झलक आज भी आपको साकेत, महरौली, किशनगढ़ और बसंत कुंज इलाके में देखने को मिलेगा जो दक्षिणी दिल्ली का इलाका है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की ओर। 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त किया। इसी साल दिल्ली में चौहान साम्राज्य का अंत हुआ। हम जानते हैं कि 1206 में मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक यानी कि स्लेव डायनास्टी की स्थापना की और यहीं से भारत में इस्लामी शासन और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाले सभी आक्रांताओं के शासन करने की जगह महरौली ही थी। सुल्तान ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद को बनाया था जो दिल्ली का पहला मस्जिद था। ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया जिसको उनके आगे के सुल्तान इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। महरौली उस दौरान सबसे सुंदर और जीवंत शहर था। स्लेव डायनास्टी ने दिल्ली पर 1290 तक राज किया। 1290 में सल्तनत के राज दरबार के एक कोर्ट नोबल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सल्तनत पर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही खिलजी राजवंश का स्थापना किया। खिलजी शासन के दौरान दिल्ली की सेकंड सिटी को सेटअप किया गया जिसका नाम था सिरी। दोस्तों आइए जानते हैं सिरी के बारे में। खिलजी सल्तनत के 6 सुल्तानों में सबसे फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में एक नई कैपिटल सिरी का निर्माण किया। मंगोल्स के नॉर्थ वेस्ट से लगातार हो रहे इन्वेजन्स को परास्त करने के लिए उन्होंने इस किले को बनाया। उनके शासन के दौरान यही किला शासन का केंद्र था। आज ये सिरी फोर्ट न्यू दिल्ली का अंश है। यह फोर्ट कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है इस सिटी को ओवल प्लान में बनाया गया था जिसमें कई पैलेसेस और स्ट्रक्चर्स थे। सिरी के वाटर सप्लाई के लिए आज के हज खास में एक वाटर रिजर्वर बनाया गया। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के आसपास बिल्डिंग्स बनाने का काम को बढ़ावा दिया। 1316 में उनके अकस्मात मौत के चलते कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया। इस फोर्ट का डिस्ट्रक्शन सूर साम्राज्य के शासक शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच किया। 1320 में खलजी शासन का अंत हुआ जिसका अंत किया कोर्ट जनरल खुसरू शाह ने। लेकिन जल्द ही सुल्तान के गवर्नर गियासुद्दीन खुसरो को हरा के तुगलक साम्राज्य का स्थापना किया। गियासुद्दीन ने दिल्ली की थर्ड सिटी तुगलकाबाद को स्थापित किया। गियासुद्दीन ने एक फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया जिसे आज तुगलकाबाद फोर्ट कहा जाता है। तुगलकाबाद फोर्ट किला राय पिथौरा, सिरी फोर्ट और आज की दिल्ली के साउथ ईस्टर्न इलाके में सिचुएटेड है। इस सिटी की कंस्ट्रक्शन उन्होंने 1321 में शुरू करवाया जिनका उद्देश्य था मंगोल आक्रांताओं को डिफेंड करना। यह शहर बनाना उनका सपना था और इसके लिए वो इतना पैशनेट थे कि उन्होंने फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बनाई जा रही बावली का कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, जिसके बाद
सूफी ने उनको कर्ज दिया। गियासुद्दीन का मौजोलियम दिल्ली के तुगलकाबाद में सिचुएटेड है और उस समय के आर्किटेक्चर का जीता जागता उदाहरण है। 1327 में इस शहर को अबैंडन कर दिया गया। माना जाता है कि पानी का अभाव और निजामुद्दीन औलिया का कर्ज के वजह से ही सिटी को अबैंडन किया गया। गियासुद्दीन की मौत 1324 में हुई और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने थ्रोन पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की फोर्थ सिटी जहांपना का स्थापना किया। मोहम्मद के शासन में भी मंगोल इन्वेडर्स का खतरा खत्म नहीं हुआ था। इस थ्रेट से बचने के लिए उन्होंने एक फोर्टिफाइड सिटी जहांपना का कंस्ट्रक्शन 1326-1327 में किया। इस फोर्ट ने पहला सिटी किला राय पिथौरा और दूसरी सिटी सिरी फोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट को समाहित कर लिया। इन दोनों फोर्ट्स को एनसर्कल करके जहांपना को बनाया गया। आज के सिरी से लेकर कुतुब मीनार जाने वाली रोड्स के आसपास कई पैचेस में इस फोर्ट के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा IIT दिल्ली, खिड़की मस्जिद और सतपुला के इलाके में भी इसके वॉल्स और रुइंस दिखाई पड़ते हैं। फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता जो 1333 से 1341 के बीच दिल्ली में थे, बताते हैं कि उस समय कुतुब कॉम्प्लेक्स अर्बन एरिया था, सिरी मिलिट्री कैंटोनमेंट था और बाकी इलाके में मोहम्मद का पैलेस और मस्जिद इत्यादि हुआ करता था। तुगलकाबाद फोर्ट के दक्षिण में आदिलाबाद फोर्ट भी था। इस फोर्ट को मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है। दिल्ली की खिड़की विलेज के पास बना सतपुला, जो एक तरह का डैम था और वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था, वो आज भी बना हुआ है। इस फोर्ट के कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं बेगमपुर मॉस्क, विजय मंडल इत्यादि। 7 साल शासन करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद में शिफ्ट किया, जो कि आज की महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। दौलताबाद में पानी का अभाव और बाकी समस्याओं के चलते उनका यह निर्णय एक डिजास्टर साबित हुआ और 1334 में उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली में फिर से शिफ्ट किया। जहांपना का मतलब होता है रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसे मंगोल इन्वेडर्स से अपने लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने राजगद्दी संभाली। फिरोज शाह ने दिल्ली की 5th सिटी को एस्टैब्लिश किया, जिसे फिरोजाबाद का नाम दिया गया। आइए जानते हैं इस सिटी के बारे में। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक अपने कजिन मोहम्मद बिन तुगलक से एक स्टेबल शासक थे। उन्होंने फिरोजाबाद सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसको हम आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। अपने सभी पिछले शासकों से हटकर फिरोज शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली के नॉर्थ की तरफ मूव की। फिरोज शाह मेडिवल पीरियड के एक रिनाउंड बिल्डर थे। 1354 में उन्होंने मौर्य शासक अशोक के 2 पिलर एडिक्ट्स को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया। इनमें से एक पिलर एडिक्ट दिल्ली के नॉर्दर्न ब्रिज में है और दूसरा फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है। गौरतलब है कि 3rd सेंचुरी BC में बनाए गए ये एडिक्ट्स आज भी प्रिजर्व्ड हैं। फिरोज शाह कोटला में स्थापित किए गए ये पिलर पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है, जिनमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा खिड़की मस्जिद, 64 खंबा, बेगमपुर मॉस्क, 12 खंबा कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन उनके शासनकाल में हुआ। उन्होंने रिच के जंगलों में भी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए। भूली भटारिया का महल, पीर गैब और मालचा महल, जो आज भी सर्वाइविंग है। फिरोज शाह के रिच हेरिटेज ने
कैपिटल सिटी को काफ़ी ग्लोरी और फ्रेम प्रोवाइड किया है। इस सिटी में बना जामी मस्जिद सबसे पुराना और लार्जेस्ट मॉस्क है, जिसमें आज भी प्रेयर्स होते हैं। 1398 में जब तैमूर ने दिल्ली को इन्वेड किया तो ऐसा बताया जाता है कि वो इस मस्जिद से इतना इम्प्रेस हुए कि इसका हूबहू मस्जिद उसने समरकंद में बनवाया। ये भी बता दें कि तैमूर के इन्वेशन ने तुगलक शासन को लगभग खत्म कर दिया। तुगलकों के बाद दिल्ली की अगली डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, जिसका शासन 1451 में शुरू हुआ। लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी थे, जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया, और इसके साथ ही दिल्ली के इतिहास में एक नई दौर की शुरुआत हुई, जो शहर के तौर पर दिल्ली को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाली थी। इसी के बाद वर्ल्ड के बाकी कैपिटल्स के तुलना में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ कैपिटल माना जाने लगा। बाबर के बेटे हुमायूं ने 1530 में शासन शुरू किया। दोस्तों, एक मज़ेदार बात यह है कि बाबर ने दिल्ली कैप्चर तो किया, लेकिन उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए आगरा शहर को चुना। 1533 में हुमायूं ने एक नए शहर का कंस्ट्रक्शन दिल्ली में शुरू किया, जिसका नाम था दीन पनाह। 1540 में हुमायूं को बिहार के शासक शेर शाह सूरी ने हराया। शेर शाह ने दीन पनाह का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू किया, जिसको उन्होंने शेरगढ़ का नाम दिया। आज हम इसको पुराना किला के नाम से जानते हैं। शेर शाह के द्वारा बनाया गया यह फोर्ट दिल्ली का 6th सिटी बना। शेरगढ़ के कंस्ट्रक्शन में नए आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। प्रगति मैदान के पास यह फोर्ट दिल्ली के प्राचीन किलों में से एक है। पुराना किला को भारत का एंशिएंट सिटी इंद्रप्रस्थ फोर्ट भी कहा जाता है, जहां से महाभारत के पांडव शासन करते थे। मुगल कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बताते हैं कि हुमायूं ने दीन पनाह का कंस्ट्रक्शन इंद्रप्रस्थ के रूइंस में बनाया। शेर शाह ने 1540 में शासन संभालने के बाद इनमें परिवर्तन किए। फोर्टिफिकेशन को मजबूत और वॉल्स को कंप्लीट किया गया। शेर शाह के बाद के शासकों ने भी इस फोर्ट में अपने सुविधा के अनुसार कंस्ट्रक्शन करवाए। इस फोर्ट के अंदर बना किला एक कुना मस्जिद और शेर मंडल अभी भी प्रिजर्व्ड है, जिनको बनाने का श्रेय शेर शाह को जाता है। शेर मंडल का कंस्ट्रक्शन बाबर ने शुरू किया था, जिसको लाइब्रेरी के पर्पस से बनाया गया। हुमायूं ने 1555 में जब थ्रोन को दोबारा रिकैप्चर किया, तब इसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया। यही वो जगह है जिसमें 1556 में हुमायूं का गिरकर मौत हो गई। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि मुगलों का शासन का केंद्र आगरा था, यह सिलसिला बाबर से लेकर जहांगीर तक चलती रही। 1639 में शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट की और दिल्ली में एक नया और खूबसूरत शहर का स्थापना किया। इस शहर को शाहजहानाबाद नाम दिया गया। यह दिल्ली की 7th सिटी थी, जिसको हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज भी प्रिजर्व्ड है। इस सिटी का कंस्ट्रक्शन 1648 में कंप्लीट हुआ और 1857 में मुगल एम्पायर के खत्म होने तक ही एम्पायर की कैपिटल बनी रही। यह सिटी मुगल शासन के एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनी रही, जिनमें मुगल शासकों ने कई पैलेसेस बनाए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है लाल किला और चांदनी चौक। बाकी पुराने शहरों के मुकाबले यह सिटी अपने जीते जागते स्वरूप में खड़ी हुई है। लाल किला अपने आप में एक मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है।
फेमस पोएट मिर्जा गालिब ने लिखा था, एक रोज अपने रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गए कि दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। शाहजहानाबाद एक ऐसी शहर थी जिसके वॉल्स और गेट्स आज भी खड़े हुए। दिल्ली गेट के अलावा लाहौर गेट फोर्ट के मेन एंट्रेंस थे। कुछ और इम्पोर्टेंट गेट्स थे जैसे कश्मीरी गेट, कलकत्ता गेट, मेरी गेट, अजमेरी गेट इत्यादि, जिनके नाम पर आज भी दिल्ली में आपको जगहें मिल जाएंगी। इस शहर में मोहल्ला और कटरा को डेवलप किए गए थे जिसमें लोकल कम्युनिटी रह सकते थे। शाहजहानाबाद सर्वधर्म समन्वय का एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर लाल जैन मंदिर शाहजहां के समय से ही बना हुआ है। इसके अलावा गंगाधर मंदिर जो मराठाओं के शासन में बना, आर्य समाज मंदिर, बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा शीशगंज, सुनहरी मस्जिद, ये सभी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और टेम्पल्स इस शहर की शान बने हुए हैं। 1739 में नादिर शाह ने जब इंडिया को इन्वेड किया तो मुगलों के द्वारा इकट्ठी की गई सारी संपत्तियों को लूट लिया गया और यहाँ के लोगों को मैसेकर कर दिया गया। उसने शाहजहां का फेमस पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर और दरियाए नूर हीरे के साथ साथ आर्ट के फाइन पीसेस भी लूट लिए। इसके बाद 1767 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कई सैन्य अभियान किए और यहाँ के शहरों को विध्वंस करने के साथ साथ लूटा भी। दोस्तों, ये थी कहानी सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की। दिल्ली में रेड्स का सिलसिला 1803 तक जारी रहा, जब ब्रिटिश ने मराठाओं को हराया। 1752 से 1803 के बीच दिल्ली मराठाओं के इनडायरेक्ट रूल में था। 1858 में ब्रिटिश ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सप्रेस किया और भारत में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की नींव रखी। इस समय के मुगल शासक बहादुर शाह सिर्फ एक नाम मात्र के रूलर रहे। अंग्रेजों ने अपना राजधानी दिल्ली के बदले कलकत्ता को चुना, जो उस समय एक स्टेबल सिटी थी। 1911 में ब्रिटिशर्स ने जब फिर से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट की, तब उन्होंने लटियंस दिल्ली को डेवलप किया, जो आज के न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यह सिटी को शाहजहानाबाद के साउथ वेस्ट में सेटअप किया गया और यही सिटी नेशनल गवर्नमेंट की सीट ऑफ पावर बनी। इसी सिटी को 8th सिटी भी कहा जाता है। इसी के बाद शाहजहानाबाद ओल्ड सिटी के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और यह वीडियो कंटिन्यू सुनने के लिए आपको धन्यवाद।